हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये देखिए टीजीटी का पेपर है जो 2016 में हुआ था। तो आप लोगों को करा रहा हूँ 1 से लेकर 25 तक के प्रश्न आप लोगों को करा दिया हूँ। आज 26 से शुरू होगा, तो आप लोग देखिएगा आप लोग कितना सही कर रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ आप ही के सामने होगा। तो 26वां प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है गृहम धन गच्छति, बी है गृह धन गच्छति, सी है गृहम धन गच्छति, इसके बाद डी है गृह धन आगच्छति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह गच्छति का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गृहम धन गच्छति हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बनता है महात्मा शब्द में कौन सा समास है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष, बी है आपका व्ययभाव, सी है कर्मधारय, डी है आपका बहुप्रिय। तो महात्मा में देखिए आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है दिन एवं दिनचा, बी है दिनम दिनम प्रति, सी है दिनम दिनम, डी है दिनम चा दिनम। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिनम दिनम प्रति, इसका क्या होगा, प्रतिदिनम का समास विग्रह होगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उन लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है आपका बनता है कि सरितीय शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। तो सरितीय शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। पहला है प्रथमा, दूसरा है बी ऑप्शन है द्वितीया, सी ऑप्शन है तृतीया, डी ऑप्शन है आपका चतुर्था दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, सरिते में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बनता है जगता शब्द रूप में कौन सा वचन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है कि डी आपका सभी सही है। तो देखिए जगता शब्द में जो है एक वचन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। तो पहला है आपका लट लकार दिया हुआ है, दूसरा लोट लकार है, तीसरा लंग लकार है, डी आपका विधिलिंग लकार है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा लकार है। तो तिष्ठति में देखिए लट लकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बनता है अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है। तो अपिबत धातु रूप में पहला विकल्प दिया है लंग लकार, बी ऑप्शन है लट लकार, सी है लोट लकार, डी है लिट लकार। तो अपिबत धातु रूप में देखिए लंग लकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 33वां प्रजाभयः स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। तो आप लोग कारक याद कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। तो इसमें करण कारक है, बी है संप्रदान, सी है अपादान, डी है कर्ता। इसका ऑप्शन नंबर बी संप्रदान कारक हो जाएगा। प्रजाभयः में क्या, प्रजाभयः स्वास्थ्य शब्द में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न आपका बनता है 34वां प्रश्न है तो सहयुक्ते प्रधान्य में जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करण कारक है। सहयुक्ते प्रधान्य में कौन सा कारक है, करण कारक है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा उन लोगों का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो पहला है राम घर जाता है, बी है राम घर से आता है, सी है राम घर पर आता है, डी है राम घर को जाता है। तो रामः गृहम गच्छति, राम क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए राम घर क्या जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा, राइट उत्तर होगा। राम घर को जाता है, ये भी कुछ लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या होगा, राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका बनता है 84 वैष्णवन की वार्ता किस लेखक की रचना है। आशा करता हूँ इसको सभी लोग बता देंगे। 36वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर ए है नाभादास, बी है वल्लभाचार्य, सी है नंददास, डी है गोस्वामी गोकुलनाथ की। तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो है गोकुलनाथ की है, किसकी है, गोकुलनाथ की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो रानी केतकी की कहानी ये भी देखिए आप लोग पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न को भी आपको हल कर देना चाहिए। ए है लल्लू लाल, बी है सदा सुखलाल, सी है इंसान अल्लाह खां,
डी है आपका सदल मिस्र। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह खां। 37 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 38 का है, 38वां प्रश्न है, इनमें से सदल मिस्र की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है रानी केतकी की कहानी, बी है प्रेम सागर, सी है सुख सागर, डी है नासिकेतोपाख्यान। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का क्या होगा? राइट उत्तर होगा। नासिकेतोपाख्यान जो है, इनमें सदल मिस्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान है। अगला प्रश्न आपका बनेगा, सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है कि रासो काव्य से है कि नाथ साहित्य से है कि जैन साहित्य से है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न आपका बनेगा, सव्यार्थ प्रकाश के, ये होगा शायद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर सत्यार्थ होना चाहिए, यहाँ पर सव्यार्थ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका बन जाएगा, आपका 41 बनेगा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए प्रश्न सभी को मालूम है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछ दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न आपका बनता है 42वां है। 42वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रबरदाई, बी है अमीर खुसरो, सी है जगनिक, डी है नरपति नान्य। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रबरदाई इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका 43, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ए है संत काव्य, बी है सूफी काव्य, सी है राम काव्य, डी है आपका कृष्ण काव्य। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संत काव्य के क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरल भी प्रश्न है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है दलपत विजय, बी है जगनिक, सी है चंद्रबरदाई, डी है विद्यापति। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलपत विजय। पहले ही पढ़ते हुए काफ़ी लोगों का आंसर सही हो गया होगा। 45 का प्रश्न है, देखिए 45 में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो कबीरदास जी क्या हैं, संत कवि हैं कि नहीं हैं? बी है रैदास, सी है गुरु नानक, डी है तुलसीदास। तो इनमें से कौन से संत कवि नहीं हैं? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो तुलसीदास हैं वो संत कवि नहीं हैं। बाकी कबीर भी थे, गुरु नानक भी हैं, रैदास भी हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। इस टाइप के प्रश्न आप काफ़ी बार देख लिया करिएगा। ए है मुल्ला दाऊद, बी है जायसी, सी है नामदास, डी है कुतुबन। अब देखिए 46 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामदास जो हैं ये सूफी काव्य धारा के कवि क्या हैं? नहीं हैं। बाकी ए बी डी सभी क्या हैं? सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की कैसी प्रवृत्ति है? आप लोग पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का राइट उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वात्सल्य रस की प्रधानता है, बी है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी है रूढ़ियों एवं आबंडरों का विरोध, डी है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो 47 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा, रूढ़ियों एवं आडंबरों का क्या विरोध है। 48वां प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? वेरी इजी प्रश्न है। तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न बी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। देखिए ये प्रश्न काफ़ी लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया। आपका अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर होगा। पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये देखिए प्रश्न काफ़ी आप ही देख लीजिए कितने इजी पूछे गए थे 2016 में, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा हुआ था, देखते ही बता देंगे।
लास्ट प्रश्न है आपका 50 प्रश्न, मैं 25-25 प्रश्न आपको कराता हूँ। अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अष्टयाम के रचयिताकार कौन है? नाभादास। काफ़ी सरल प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। पहला था सूरदास, बी है गोकुलनाथ, सी है नाभादास, डी है वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नाभादास जो हैं अष्टयाम के रचयिता हैं। तो इस तरह से आपके 25 प्रश्न फिर से कंप्लीट हुए, 50 हो गए। अगले 25 प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।